भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः। हरि ओम। तो आज का विषय है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके पहले था स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट। स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा फर्क है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे जीवन का परिवर्तन। अनफोल्डमेंट है एक एक स्टेप करके थोड़े थोड़े आध्यात्मिक अनुभूति होती रही है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे सारे व्यक्तित्व का धीरे धीरे पूरा परिवर्तन हो जाता। तो यही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसी विषय के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले अंशुमान इसकी समरी करेंगे। अंशुमान रेडी? हाँ महाराज। हाँ चलो शुरू करो। ओके महाराज, प्रणाम महाराज। Spiritual transformation, sudden conversion. In the spiritual history of the world, we come across remarkable cases of transformation of animal man with animal propensities into divine man reflecting divine consciousness and divine compassion. We have very well known these examples of great devotees Shri Girish Chandra Ghosh as well as sage Valmiki. Similar, we come across examples of Saint Francis, who was born in Assisi. संजय क्लियर वो जरा देखो तो, माइक देखो तो। हाँ महाराज, आ रही है आवाज स्पष्ट? मेरे पास थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ओके चलो। Saint Francis was born in Assisi. He was leader of the gay young men of the town, and his friends called him the king of revelers. But once, while praying in a small church, he heard the divine voice commanding him to repair the church, and a great and sudden change came over him. He chose a life of purity, prayer, and service. The spiritual transformation that he had undergone. The spiritual transformation that he had undergone had been sufficiently deep to give him strength to face all kinds of troubles. रिकनेक्ट करो तो। Similarly, Saint संजय रिकनेक्ट का मेरा प्रॉब्लम है क्या? हमारे तक आवाज आ रही है महाराज, पर आपका बैंड रिकनेक्ट और यू देयर इज प्रॉब्लम। हम लोग सुन पा रहे हैं महाराज, तो एक बार आप रिकनेक्ट कर लीजिए, हो सकता है आप या आपका बैंडविड्थ कम हो। कैसे किया जाए? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? यस, हमें सुनाई दे रहा है। जी जी। अच्छा, मैं क्या करूं संजय? बंद करके फिर स्टार्ट करता हूं। ओके हाँ, बैंडविड्थ ठीक है। अगर ब्रॉडबैंड वाईफाई है तो एक बार दोबारा से कर लीजिए। वाईफाई तो लगा रखा है मैंने, तो एक बार दोबारा से कनेक्ट कर लीजिए। और मैं सोचता हूँ कि मैं कहना आपको भूल गया कि जो ईयरफोन का जो कॉन्सेप्ट था वो भी बढ़िया है, यूजफुल रहेगा आपके केस में। तो एक ईयरफोन का इंतजाम करना ठीक रहेगा हम लोग को। महाराज प्रणाम। प्रणाम महाराज। Maharaj, my first question is, how is it possible for an animal man to change into divine man in such a short span of time, as mentioned in the article in the examples? So that is an example. It depends upon the intensity. दो चीजें हैं, एक तो इंडिविजुअल की इंटेंसिटी कितनी है और दूसरा ये है कि उस पर गुरु कृपा कितनी है। यानी जो अपने ये थे वाल्मीकि थे, वो तो बदमाश थे, डाकू थे, हत्यारे थे जी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल चेंज होऊंगा। और नारद ने कृपा की और उनको लगा कि भाई नहीं करना चाहिए, गलत बात है, कुछ इनरैशनल उनको लगा, यानी कंप्लीटली चेंज। तो वो उनमें यानी एक इंडिविजुअल में कैपेसिटी होती है और दूसरा गुरु कृपा, इन दो के कारण वो चेंज हो जाते हैं। और उसको इस आर्टिकल में काफी डिटेल में कहा गया है। यानी एक्चुअली इस आर्टिकल में तो बहुत सारी बातें कही गई हैं कि डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण। तो ये या साधक ने उसके बाद में भी ऐसा है कि ये नहीं कि
वो ट्रांसफॉर्म हो गया, उसके बाद बैठे रहे। उसके बाद उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, वाल्मीकि को भी। और जिन्होंने बदमाशों ने उन्होंने जितने लोगों को मारा था, तो उनके लोग आके इनको मारते थे, यानी कष्ट देते थे, तो ये सारा सहन करना पड़ा था। ये मोमेंट में इंटरव्यू होता है, लेकिन प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है, बहुत लंबी चलती है। ओके, ठीक है महाराज। महाराज जी, एक छोटा सा ये प्रॉब्लम है कि इंटेंसिटी हो तो गुरु कृपा ऑटोमेटिक मिल जाती है क्या? नहीं, दोनों हो जाता है। इंटेंसिटी यदि होना तो गुरु कृपा जल्दी आ जाते हैं गुरु। अच्छा, बस। और कई का तो दुर्भाग्य ये हो सकता है, उत्तम गुरु मिलने के बाद में भी इंटेंसिटी नहीं आती। तो गुरु बेचारा क्या करे, वो बैठा ही रहता है, क्या करेगा? मैंने तो अपना काम कर दिया, बाकी तुम काम करो। यानी गुरु मंत्र दीक्षा दे देते हैं, सब कर देते हैं, फिर कहते हैं कि भाई मैंने जितना करना था वो कर दिया, अब इसका तुम प्रयत्न करो, खुद करना पड़ेगा। नहीं तो जो है कि वो एक दो व्यक्ति एक ही गुरु से एक ही समय दीक्षा वगैरह मिली, एक तेजी से आगे चले जाता है, एक जहाँ है वैसा वहीं रहता है। कुछ प्रयत्न नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो स्व प्रयत्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट। जी जी महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन अनलॉक द गेट एंड लेट द वाटर इन, एज मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 475। हाँ, वो क्या है? वो अनलॉक द गेट्स यानी क्या है? हमारी जो बाधाएं हैं उसमें बाधा पूरा डिटेल में दिया है। और नेगेटिव मेथड्स यानी अनलॉक अंदर तो है, कंप्लीट हमारी मैनिफेस्टेशन, हमारा डिविनिटी हम में है, सब कुछ हम में है, लेकिन बाधाएं हैं, उनको दूर कर दो। हमारी बुरी आदतें हैं, उनको दूर कर दो। गुस्सा होता है उसको कंट्रोल कर दो। यानी हैबिट, हमारी सोचने की, पढ़ने की हैबिट जो है, लोगों से मिलने की हैबिट है, इन सब को करना पड़ेगा, और नहीं तो चलेगा नहीं। मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल हताश हूँ, ऐसा करने से चलेगा नहीं। सेल्फ एफर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से करना पड़ेगा। यही हुआ अनलॉकिंग द गेट। अनलॉकिंग द गेट मतलब है सेल्फ एफर्ट करना है, अपनी बाधाओं को दूर करना है, पता लगाओ कि क्यों हम अटके हुए हैं और उसको दूर करो। महाराज जी, एक प्रश्न करो। देवाशीष साहब, महाराज जी। महाराज जी, ये तो गुरु ही हटा सकते हैं ना महाराज जी, तो हमसे तो होगा नहीं। नहीं 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 नहीं, कुछ गुरु करते हैं, लेकिन 90% गुरु जो है वो शिष्य पे छोड़ देते हैं। हाँ, गुरु का करने का बाद करने के लिए राजी है। नहीं नहीं, वो उसको पहले ही अच्छा खूब प्रयत्न करो ना, संघर्ष करो। कुछ अपने क्रोध को तो दूर करने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, बहुत भयानक क्रोध हो तो बात दूसरी है। हाँ हाँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि क्रोध दूर होवे तो गुरु कृपा करेंगे। हम काम क्रोध लोभ मोह को रखना चाहते हैं और ऊपर से कहते हैं गुरु कृपा से होगा, ऐसा नहीं। नहीं, ये बात सही है, लेकिन 90% लोग तो है ना कि वो क्या कहते हैं, भाई गुरु की कृपा से होगा, गुरु की कृपा से होगा, और अपने जीवन को परिवर्तित करने का कोई प्रयत्न नहीं करते। अच्छा महाराज जी, इट इज अ बैड साइकोलॉजी। ओह अच्छा महाराज जी, एक चीज स्वामी जी ने एक एग्जांपल दिए थे ना कि one lion was getting reared up with a bheda, sheep, and after that another lion came and told him that you are me are same. So is it something like that? The same example what Swami ji has said, that when the guru comes and shows him that you and me and the same. देखो भाई, देखो गुरु कहते हैं भाई मैंने दीक्षा दे दी, जो मुझे जो करना था तो कर दिया। हाँ, उसके बाद चालू होता, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, उसका बाद चालू होता, लेकिन गुरु को तो दिखाना पड़ेगा। अरे आपको तो ये कह दिया ना, स्वामी जी बार बार कहते हैं कि सारी डिविनिटी हमारे भीतर है, ये बार बार इस आर्टिकल में कहा गया है। The whole divinity is within you. हाँ, and yet are you manifesting it? ये तो गुरु का कह दिया कि तुम भेड़, सुनो, तुमको कह दिया कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। हाँ, कहने मारते से शेर हो गए हो, तुम तो गरज ही नहीं रहे हो। बेचारा गुरु क्या करेगा? गुरु हटा देगा ऑब्स्टेकल। गुरु नहीं हटाता, बोल देता है। गुरु तो केवल इतना ही कहता है कि तू भेड़ नहीं है, तू शेर है।
लेकिन शेर गरजे ही नहीं तो क्या मैं ही करता रहता है? सर गुरुजी सारा तो जीवन में करते रहते हैं गुरु की कृपा के बावजूद। वो जहाँ तो के जहाँ दर्पण वैसे के वैसे ही रहते हैं। वो तो दर्पण में दिखा दिया था कि तू तेरा चेहरा मेरा सेम है, और थोड़ा भी मीट भी अंदर मुंह में डाल दिया था, बोला कि अभी देखो मैं भी हूँ जो हूँ तो आप भी हो, तभी तो गड़ जाता है उस समय। तो गुरु का कृपा होगा उसके बाद चालू हो जाएगा। अरे वही तो मैंने कहा, गुरु की कृपा तो हो गई है सबके ऊपर। कुछ ओ, हुआ अच्छा। है? हाँ। कुछ हुआ है क्या? अच्छा अधिकांश लोगों महाराज। पे गुरु की कृपा कुछ फर्क हुआ? हाँ। जैसे गुरु के कृपा के पहले थे वैसे अभी भी हो। हम्म। गुरु के घर मैं क्या करूंगा? ये मंत्र दे दिया उन्होंने, सब बता दिया है, करे नहीं तो मैं क्या करूं? Maharaj ji, mind is our guru. So if we do self अरे effort नहीं only, हुआ, ऐसा है कि गुरु ले गया, खाने के टेबल पे बिठा दिया, अब बोले कि मेरे मुंह में उठा के दो, ऐसे तो होगा नहीं। हाँ ना, ठीक है ठीक है। फिर महाराज मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसी रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। आप तो जानते ही हो मेरा अभी अभी नौकरी लगी है नहीं, तो वो तो मैं समझती हूँ गुरु कृपा से ही हुआ है, ठीक है। लेकिन वो होने से जो मेरे प्रॉब्लम्स अभी हो रहे हैं, मैं तो और उतना ज्यादा वक्त नहीं दे पा रही हूँ मेरा ध्यान या फिर जपा करने के लिए, तो इसको मैं कैसे देखूं? देखो ऐसा है कि पुरुषार्थ, गुरु कृपा तो हो रही है, लेकिन संस्कार तो हमारे हैं ना, पूर्व जन्म के संस्कार तो हैं। तो उसको कैसे हटाए, माने उसके गुरु हटाने के जो लिए है जो करना पड़ता है। हाँ वो तो महाराज, तुमको ही उसको करना हटाने पड़ेगा। के लिए वही, उसका तो वक्त अभी नहीं मिल रहा है मुझे। तुमको ही करना पड़ेगा, तुमको ही करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज में भगवान नहीं आने वाले। तुम खुद ने, अच्छा खुद ने जॉब चाहा था, अब तुम हाँ, देखो। वही मैं बोल रही हूँ यू हैव महाराज टू जी। फेस इट। हाँ जी, ठीक है महाराज। यू हैव टू फेस इट, लेकिन इससे डोंट डिपेंड टू मच अबाउट गुरु। अच्छा, नो यू सी, देखो दुख दूसरी बात है। व्हेन हाँ, यू एक बार हो गया ना, अब श्री रामकृष्ण वचनामृत या कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़ो, तो यू विल गेट इन इनसाइट्स, गाइडेंस फॉर योर सिचुएशन। आज से 20 साल पहले हमने जो पढ़ा था और आज पढ़ा था उसमें बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। वो सेम चीज उस जमाने में हमने अपने एक अंडरस्टैंडिंग के अनुसार पढ़ा था, और अब दूसरे प्रकार से हम पढ़ रहे हैं उसके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, अपने अंडरस्टैंडिंग। ओके, हाँ तो जी गुरु महाराज, उस प्रकार भी मदद करते हैं। ठीक है महाराज जी। थर्ड क्वेश्चन। मतलब महाराज यही है मॉरल ऑफ द दिस डिस्कशन कि गुरु गाइड कर सकता है और पुरुषार्थ हमें ही करना है, गुरु गाइडेंस। ठीक है जी हाँ महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, is it true that with the change in thoughts, emotions, our outer appearance will also get changed? Because some people seems different and behavior wise they are different, which I have noticed, experienced. नहीं, ऐसा है कि don't worry about what people are thinking and what people are saying. Don't worry about. ऐसा है कि यहाँ पे as mentioned in the article, क्या है? इसमें है not only the impure mind and impure subtle body, but also the impure physical body of the animal can be transmuted into the pure subtle body and the pure physical body of the God-man. नहीं तो ये तो हो गया। अब तो what is the question? Question है कि is it true that the change due to change in thoughts and emotions, our outer appearance will also get changed? Now don't worry about that. Like from sometimes it changes, it may or may not change. It may or may not change. Okay. But if you have intense good feeling होगा तो तुम्हारा appearance change हो जाएगा। चलो ठीक है महाराज। next question, leading moral life sometimes it creates problems in the adjustment with the people all around us, as generally all are leading life of hypocrisy. What to do?
as mentioned in the article, that we should change our ways for something better, giving up the life of hypocrisy. We have to follow the moral path seriously and conquer our lower nature of tamas and rajas, the dark and disturbing forces, with the help of sattva, the harmonious quality which keeps the soul on the spiritual path. मतलब ये बचपन से सुनते आ रहे हैं ऐसा है कि लाइफ जी स्पिरिचुअल एस्पिरेंट को हमेशा सोसाइटी और संसार के लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट पड़ती है। क्या करोगे? हम तो डॉक्टर थे तो हमें दूसरे डॉक्टर्स का और हमारा टेम्परामेंट में बहुत फर्क था ना, तो वो लोग डॉक्टर लोग हमको स्वामी जी करके चिढ़ाते थे। I don't look mixed with them. तो ये जो प्रॉब्लम है कि you can't help it. स्वामी जतीश्वरन जी खुद कहते हैं कभी कभी क्या होता है कि just as you don't like some company, others may not like your company. So this adjustment problem everywhere is there. You have to change yourself, find out what are the problems with me, why people are not coming to me. Is it because I am spiritual or because something else is there with me? This is also very important. Okay? ठीक है महाराज। See, don't worry about others. You just go on leading your spiritual life. जी महाराज। महाराज, last question. As you said, only few able to attain mukti, and rest of the whole people used to do spiritual practices only. Then how can we attain God-man's purity, divine consciousness, and love, as mentioned in the article, last paragraph? Don't worry about other people. You find out yourself, struggle very hard. Don't worry about other people. 90% will not attain because they are very sincere. Put your whole effort and try to attain purity. Don't worry about others. ठीक है महाराज। कुंडू, ओके कुंडू, हो गया? जी महाराज। Hello. Yes. हाँ महाराज। My first question, Maharaj. For majority of people, spiritual transformation is a gradual process over a long period of time. What are the signs that one spiritual transformation is taking place? In the process, can we know? Very clearly in the article, page number 45, 485 and 86, very clearly discussed. From Tamogun will go to Rajagun, from Rajagun to Sattvagun, and that is that body becomes light, body consciousness is reduced, senses become bright and strong, greater balance in life, mind is wide open, intellect becomes clarified. All these things are detailed discussed. So, yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Second, sir, Maharaj, page 476 is that ignorance gives rise to egotism, which in turn produces attachment and aversion. When we want to transform ourselves, should we try to uproot ignorance or start the other way around and control attachment and aversion as the first step? No, all four, everything must start together. Okay, Maharaj. Everything. You have to tackle with avidya, agyan, rag, dvesh, abhinivesh, ego, everything together. Okay, Maharaj. Not that I will do one for अज्ञान को नष्ट कर दूंगा तो बाकी सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। विवेक, वैराग्य, शम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुत्व, तो वहां तो सब दिया है। साधन चतुष्टय आप देखिए सब दिया है। पतंजलि योग सूत्र में सब चीजें हैं। तो एक में थोड़ा सा अविद्या का नाश करूंगा और बाकी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। Everything has to be done together. Okay, Don't get confused. Yes, Maharaj. And my last question is like, it's talking page 477. When the neurotic patient changes his outer life through sublimation of emotions, is it a spiritual transformation or just a physical transformation? It has nothing to do with spirituality. Okay, Maharaj. So it's just as an example.
साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट कुछ मेंटल ट्रीटमेंट कर देता है, कुछ एक चीजें कर देने को बता देता है, बस और कुछ नहीं. इट हैज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी. ओके महाराज. यस दिलीप भाई. प्रणाम महाराज. प्रणाम महाराज जी. दिलीप भाई चलो जी. मेरा पहला सवाल है, those we call wicked becomes saints as soon as the bar is broken and nature rushes in. It is nature that is driving us towards perfection, and eventually she will bring everyone there. All these practices and struggles to become religious are only negative. Maharaj, here my question is, what is the meaning of negative? This all नेगेटिव यानी क्रोध है, इसको दूर करो, निकालो, कमरे को साफ करो. पॉजिटिव है कि कमरे के अंदर चीजों को लाओ. नेगेटिव है कमरे से बाहर करो. तो आध्यात्मिक जीवन का अधिकांश जो प्रोसेस है वो बाहर निकालना है. काम को दूर करो, समझे. काम क्रोध को, लोभ मोह को, इत्तो को दूर करोगे तो शांति अपने आप आ जाएगी, लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये हुआ निगेटिव. अधिकांश चीजें निगेटिव है. नहीं महाराज जी, मैं ये हो आप अपने जूम मीटिंग हो रही है, पढ़ते लिखते बहुत सारा हो, लेकिन आपकी वासना कम नहीं होगी. घर में मकान भरा हुआ है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है और गुस्सा आता है, और इधर आप रोज आश्रम में जाते हो और रोज लेक्चर सुनते हो. ऐसा नहीं होता. महाराज जी, मैं इसको सेंटेंस को फिर से पढ़ रहा हूँ. नहीं महाराज जी, समझ में नहीं आया, इसलिए those we call wicked become saints as soon as the bar is broken and nature rushes in. It is nature that is driving us towards perfection, and eventually she will bring everyone there. All these practices and struggles to become religious are only negative. They say all these practices. तो बोला, अरे भाई सब सारे आध्यात्मिक तुम्हारे भीतर, दिलीप भाई के भीतर एक संत दिलीप भाई है, लेकिन वो संत निकल नहीं पा रहा है क्योंकि उसके दरवाजे बंद हैं. कहाँ निकलेगा जी? तो वहां पे लॉक लगा हुआ है. लॉक को खोलो तो काम भाग जाएगा, क्रोध भाग जाएगा. ये सब जब निकलेंगे तब संत जो भीतर है वो बाहर निकलेगा. हवा बहुत सारी, पानी भरा हुआ है लेकिन बाढ़ बनी हुई है, उसको तोड़ो, पानी अपने आप आ जाएगा. तुमको संत बनने की जरूरत नहीं है. तुमको क्रोध, काम, लोभ, मोह इसको निकालना है. ये निगेटिव चीज है बस. राइट राइट जी महाराज जी. जी बिल्कुल परफेक्ट जी. महाराज जी, यहाँ पर जो ये नेचर बताया, ये नेचर का मतलब क्या हुआ है कि सत्य रज तम, ये तीनों को बताया क्या है? ये जो नेचर बताया ना, नेचर विल डू ऑटोमेटिकली, ये क्या, दिस नेचर मीन्स व्हाट? नेचर हमारा स्वभाव, अंदर हमारे जो डिविनिटी भरी हुई है वो. अच्छा, सबका नेचर, इसका मतलब एक ही है. सबका नेचर डिवाइन है. Thank you. Each soul is potentially divine. Each soul is potentially divine. A dog is also potentially divine. हाँ, इसी का मतलब है नेचर. हाँ. Thank you, महाराज. Second question. Yes, महाराज, second question मेरा है, in the light of modern research. अभी हमें 40 मिनट में बंद करना पड़ेगा, 10:30 बजे, जरा याद रखिए. हाँ जी महाराज. In the light of the modern research, the two causes of evolution are sexual relations and survival of the fittest. By competition, human progress will stop and the rest will die. How it can happen? महाराज, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ह्यूमन रेस खत्म हो जाए? ये तो ईश्वर की लीला पूरी चल रही है. नहीं, क्या हो इसमें, क्या है वो, कंपटीशन की बात कर रहे हो ना यहाँ पे? तो competition, yes, by competition human progress will stop and the rest will die. नहीं, ये नहीं, यहाँ वही तो बोल रहे हैं. कंपटीशन, लोग समझते हैं कि कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो ह्यूमन प्रोग्रेस बंद हो जाएगी. इंडिया कॉम्पीट कर रहा है चाइना से, इसलिए इंडिया की प्रोग्रेस हो रही है. एक आदमी ने दूसरे को देखा कि उससे 1 लाख रुपया है तो कि मैं 2 लाख लूंगा, कंपटीशन हुआ तो उससे प्रोग्रेस हुई.
और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कंपटीशन बंद हो जाना चाहिए, तो क्या प्रोग्रेस नहीं होगी? क्या नहीं होगी? ऐसी बात नहीं है, ये बात कह रहे हैं यहाँ पे कि बाय स्टॉपिंग कंपटीशन प्रोग्रेस विल नॉट स्टॉप। वो दूसरे प्रकार की प्रोग्रेस होगी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी, जो हमारे भीतर है वो निकलेगा। ऑलराइट सर, जी जी महाराज। यानी ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हम अलग हट जाएंगे। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात छोड़ो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कंपटीशन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हाँ। The God here is the spiritual inner self that helps us to remove the final barriers of ignorance so that the spirit can shine forth in all its glory. How does it happen? क्या है? This is what we want. Spiritual explain. यानी उसमें क्या है? तुम्हारा प्रश्न क्या है? ये क्लियर नहीं है। हाँ महाराज, ये क्वेश्चन ये है, the God here is the spiritual inner self that helps us to remove the final barriers of ignorance so that the spirit can shine forth in all its glory. ये कैसे महाराज spiritual inner help करेगा? How God will help us? अंतिम प्रॉब्लम है अज्ञान जी। ये अज्ञान दूर होगा, हमारे भीतर जो परमात्मा है, स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन है, वो प्रकट हो जाएगा। यही बात है और कुछ नहीं। Okay, next Maharaj. All subtle tendencies and impressions must be given a spiritual term. How spiritual term can be given to impressions, tendencies, desires and passions? अच्छा, क्रोध। हाँ। क्रोध को क्या करो? ये क्रोध है, उस पे हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन की बाधाएं हैं ना, उनके ऊपर क्रोध करो। मेरे को यहाँ रुपये पैसे की बहुत इच्छा है, तो क्रोध उसके ऊपर करो। लोभ करना है तो भगवान के लिए करो। गोपियों ने काम किया था ना, भगवान को प्रति काम जोड़ दिया था। ये बड़ा प्रसिद्ध विषय वो है सब्जेक्ट जी। भगवान ने गोपियों को अपना इष्ट बना लिया, बिलवड बना लिया ना। यस। मोहब्बत करने लगी गोपियां, कृष्ण से मोहब्बत करने लगी ना। जी जी। तो मोहब्बत को, प्रेम को, उन्होंने काम को छोड़ा नहीं, उनको भगवान की ओर जोड़ दिया। यस। और उसके बाद में जैसे है, माँ बाप को भगवान कर लो। अभी माँ बाप बना रखा है तुमने, आसक्ति बना रखी है, माँ बाप के प्रति ऐसे अटैचमेंट है, उसको आप भगवान बना लो। और माँ बाप को भगवान बना के प्रार्थना करो, उनका प्रेम करो, उनसे आसक्ति करो। तो माँ बाप के प्रति आसक्ति दूर हो जाएगी, लेकिन भगवान के प्रति आसक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से जितनी भी हमारी कष्ट वासनाएं हैं, सबको भगवान से जोड़ा जा सकता है। जी महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wise physician, Sir William Osler, remarked that the fate of a tubercular patient depends more on what he had in his head than on what he had in his chest. More depends on the nature of our thoughts and emotions than our outward actions. How is it possible when a disease is there in the body? ये कैसे सोच सकते हैं? देखो, ऐसे भी केसेस हैं, टीबी है, डॉक्टर बोलता है अरे नहीं है, मैंने देख लिया कि टीबी नहीं है तुमको। उसको इतना विश्वास हो जाता है कि मेरे टीबी नहीं है, वो ठीक हो जाता है। ये मेरा कहना। यानी ऐसा है कि शारीरिक, मेंटल, शरीर के अलावा मानसिक भी चीजें हैं ना, जिसे हम स्टेमिना कहते हैं। जी। शरीर में फिजिकल स्टेमिना होता है, मन में मेंटल स्टेमिना होता है, मेंटल स्ट्रेंथ होती है। इससे अगर कोई कहे, यानी स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं कि इफ यू टेल फोर्सफुली, अगर तुम कहोगे कि मैं बीमार नहीं हूं, तो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं। जी। हाँ, अरे नहीं है, वो डॉक्टर के पास गए, अरे बाबा नहीं है मेरे पास, देख लिया तुम्हारे कुछ नहीं है, गलत है डायग्नोसिस दूसरों का, वो ठीक हो जाता है। राइट। यानी मन के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। जी। The God-man means the body is made of purer stuff, differently organized and polarized in a spiritual way, so that within that body he can do no wrong. How it can be polarized in a different way? Polarization कैसे होगा महाराज इसके अंदर? पोलराइज यानी एक केंद्र, पोल एक है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल जैसे बोलते हैं ना।
जी जी, एक दिशा। यस, तो सारी चीजों को हम सो कुछ करें, वो सब एक दिशा में जावे, ये बहुत जरूरी है। हमने खाने पीना है, भगवान की तरफ नहीं जाते उस समय। हम खाने पीने के द्वारा केयरलेस हैं। शरीर और मन ऐसा अच्छा हो जाता है कि बुरा अच्छा बुरा सब एक हो जाता है। यानी जब पोलराइज मन अगर भगवान की तरफ पूरी तरह लग जावे, यस, सारी एनर्जी लग जावे एक तरफ, तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। यही बोलते हैं कि जी। बॉडी पोलराइज हो जाए, यानी सारा शरीर, मेरा पैर भी भगवान मंदिर की तरफ जा रहे हैं, हाथ भी जो है वो भगवान का ही काम कर रहे हैं, मुंह से मैं भगवान का ही नाम ले रहा हूँ, मेरे आंखें भी जो है भगवान को ही देख रही हैं, मेरे कान जो है भगवान को सुन रहे हैं, तो सारी मेरी बॉडी जो है वो पोलराइज हो गई। यस, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। राइट महाराज जी। यानी सबकी सब चीजें स्पिरिचुअल लाइफ के हुआ। ये स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो मन भी स्पिरिचुअल चिंतन करेगा, हाथ पैर भी करेंगे, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। जी महाराज ये तो बहुत ही कम लोग का होता है, जैसे मीराबाई और ये सबका ही होता है, हमारा तो बहुत दूर है महाराज। अरे देवाशीष का भी हो सकता है, होता है। हमेशा ये सोचता रहता है कि उसी का होता है, हमारा नहीं होता, इसीलिए प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है मैं महाराज। बस क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, ऑब्जेक्शन उठाऊंगा, लेकिन करूंगा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। थैंक यू महाराज जी। The ancestors to whom we trace our habits and tendencies are none other than ourselves. If so, then the modern medical science why connects our diseases to our ancestors and say it's a genetic? क्योंकि मेडिकल साइंस को कर्म फल की बात नहीं मालूम। Okay. हमारा तो कर्म के, हम तो कर्म के बारे में बांटते हैं। हम कर्म के कारण हमारा शरीर मिला है, तो हम कर्म के द्वारा नया शरीर भी बना सकते हैं। ये मेडिकल साइंस जो है वो हेरिडिटी को मानता है, कि कर्म को जानता ही नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है। हम मानते हैं कि जो हमारी हेरिडिटी भी जो है वो हमारे कर्म के कारण हुई है, और हम अपने कर्म के कारण उसको बदल सकते हैं। अभी तक एक आदमी बोर्डिया फैमिली में जन्मा था क्योंकि उसके संस्कार हैं, लेकिन अब उसने संस्कार कर लिया तो उसके बाद में वो बोर्डिया फैमिली में नहीं, अगला जन्म जो होगा वो विवेकानंद फैमिली में हो जाए। राइट, वेरी गुड महाराज, वेरी गुड। थैंक यू महाराज जी। अच्छा, अब एक सवाल और महाराज, दैट्स गुड। दिलीप भाई को नाम कहानी सुन के, एग्जाम्पल सुन के जल्दी समझ में आ जाता है। नेक्स्ट, is the mind is not a physical body. In the article, it is written a subtle coverage. Yes, महाराज। कवर है ना, कवर हमारे शरीर, हमारे आत्मा पे 3 कवरिंग है। हाँ, फिजिकल बॉडी की कवरिंग है, एक है फिजिकल बॉडी, उसके बाद में है सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये 3 कवरिंग हुआ ना। हाँ, तो हमारी आत्मा पे कवरिंग है, एक फिजिकल बॉडी का कवरिंग है, एक है मेंटल बॉडी का कवरिंग। ये मेंटल बॉडी, इसलिए मैं कहते हैं कि डिफरेंट कवरिंग्स आर देयर। Okay. And last is that spiritual ideal practice is not our goal, and we have to go beyond and to attain Godman's purity, divine consciousness, and love. Now, here, what is the meaning of Maharaj ji? To explain Godman's purity, Godman's purity. जैसे प्यूरिटी श्री रामकृष्ण की थी, हाँ जी, वो अपने मन में भी उनको पैसे का विचार नहीं आता था। हाँ, वो छूने तो पैसा छू ले, अगर गलती से तो पैसा हाथ जलने लगता था। हाँ, लेकिन मन में भी पैसे का विचार नहीं आता था। ये हुआ गॉडमैन स्पिरिटी। जी, हमारे मन में काम रहता है, संत भी बन जाए ना तो ये स्वभाव रहता है कि वो नारी है, ये पुरुष हूँ, इतना भेद तो रहता ही है। लेकिन जो गॉडमैन है उसको नारी पुरुष का भेद भी नहीं रहता, तो काम रहेगा कहाँ? ये हुआ गॉडमैन स्पिरिटी। ओके, राइट महाराज जी, प्रणाम, मेरा सब सवाल। अच्छा भाई, अब कौन है, कौन अटैक करेगा?
अब ये तीसरा है 1 2 3 निवेदिता 1 2 3 और निवेदिता आ जाओ निवेदिता आ जाओ। नो आवाज नहीं है। आवाज नहीं आ रही है। Is some problem? अरे वो बुलेट ले आओ। मजूमदार, सुबीर मजूमदार शुरू करो। सुबीर। हाँ प्रणाम महाराज जी। हाँ पहला सवाल था महाराज जी, Swami Yatishwarananda gives the example from Patanjali Yoga Sutra, which comments by Swamiji, that when the bar is removed, nature drives us to perfection, just as water in a irrigation field goes of its own accord. Yes. अपने स्वभाव से. In the case of transformation, there is a gush and transformation occurs. But in ये गॉडमैन में हम लोगों ने देखा है, ग्रेट सीयर्स में हम लोगों ने देखा है. इन आवर केस ये गश नहीं होता, इट हैपेंस ओनली इन ट्रिकल्स. व्हाई आर वी अनेबल टू ट्रांसफॉर्म लाइक द ग्रेट सीयर्स? कुछ हद तक तो आपने बता दिया महाराज. अब देखो तुलसीदास का एग्जांपल लो. जी महाराज. उसकी वाइफ चली गई. जी महाराज. वाइफ के बिना रह नहीं सकते थे. वो गए, वाइफ ने डांट दिया कि ऐसे भगवान के प्रति करो, तो हो सकता था. वापस आ गए, वाइफ को छोड़ दिया. वाइफ आई तो भी आसक्ति नहीं हुई. हम लोग कर सकते हैं क्या? दैट इज इट, एब्सोल्युटली अनकॉम्प्रोमाइजिंग. तब होता है गश होगा, नहीं तो हो ही नहीं रहा है. थोड़ा थोड़ा बनत बनी जाए, ये सब चलता रहता है. ठाकुर बार बार कहते हैं ये बनत बनी जाए. इसके कारण it's very clear, no question. Very why we banata bani jai, no intensity. We are not prepared to sacrifice. Not enough even intensity. Mentally we are not prepared to sacrifice. जी महाराज. हाँ महाराज, इन इस संदर्भ में मैं एक जलालुद्दीन रूमी का एक छोटा सा कविता है, अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं जस्ट 2-4 लाइन बताऊं. It says, टाइम कम है मेरे पास. हाँ मतलब लंबा नहीं, मैं छोटा सा ही बोलूंगा. वो कहते हैं, I died as a mineral and became a plant. I died as plant and rose to animal. I died as animal and I was human. तो बिल्कुल the language of जो spiritual evolution वही he wanted to share. It has nothing to do with your question. Hello. No. नहीं महाराज. It has nothing to do with your question. हेलो. नहीं नहीं वो एवोल्यूशन के ऊपर, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के ऊपर है, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है ना, कि मैं पहले मेरा नेचर पहले ये था एंड आउटरस्ट मैन एंड देन फ्रॉम मैन इट बिकेम गॉड. वही मैडम यू आर ऑडिबल. You will remain after 100 years, 100 births, you will also become God. If you accept that. जी. Your question is why it does not happen? Yes. Because we don't want it to be done. And here it is just very clear. जी महाराज. You are thinking of evolution. You want evolution. So that evolution will remain. In 100 lives you will become God. But here just now you said that why we don't change? Because you don't have Vyakulta. You don't want to change. Tulsidas changed in a day, in a life, in one life. जी. You are mixing the two things. जी बिल्कुल मैं समझ गया. One is heredity, the other is spiritual transformation through intensity. समझ गया महाराज. चलो second question है on page 451. हाँ जी महाराज जी. Can you hear me महाराज? हाँ. The second question is on page 451. Swami Yatishwarananda says, the ancestors to whom we trace our habits and tendencies are none other than ourselves. Here is Swami Yatishwarananda talking of our previous births,
and not our biological ancestors, because using the word ancestors, इसका मतलब वो हमारे previous birth को ancestors बता रहे महाराज. Is that it? वो हम अपने ही ancestor हम ही हैं, हमारा कर्माबाद. जी वही है बाबा. हाँ वही मैं कह रहा था महाराज. जो कर्म है उसके अनुसार हम कर्म करें. हाँ ठीक है, डिस्कस हो चुका ऑलरेडी, रिपीटेडली. Right. And last question Maharaj ji, on page 484 Swami Yatishwarananda talks of the causal body, Karan Sharira. In the last class we were told by you that causal body क्या है, ये आपने हमें समझाया था, ignorance and all those things. My question is, what is the function of the causal body? कारण शरीर का function क्या है, उसका क्या काम है? Don't worry about the function. Don't worry, are you worried about the function? अच्छा. बिना causal body के सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा, स्थूल शरीर नहीं रहेगा, हम रहेंगे ही नहीं. Okay. Our existence itself depends upon ignorance. If it goes away, we will not remain. We will become Atman. We will become Brahman. जी समझ गए महाराज. ठीक है महाराज. प्रणाम महाराज. हेलो महाराज, मेरा आ गया. अच्छा बोलो चलो. महाराज मेरा पहला जो प्रश्न है, अभी आपने बताया ना पोलराइजेशन. तो पोलराइजेशन एक जीवन में आता है और एक है अजपाजप. दोनों की दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है? नहीं, एक अजपाजप और पोलराइजेशन से दोनों कोई फर्क नहीं है, एंटायरली डिफरेंट. अजपाजप को हमको ट्राई करना पड़ता है ना, और पोलराइजेशन अपने आप ही नहीं होता. संसार के सारे काम करते रहते हैं, समाज तो वासना जब भरी रहती है और अजपाजप चलता ही रहता है. हाँ, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं. अजपाजप से कुछ नहीं है. पोलराइजेशन इज द मेन थिंग. यही मेरे के पास. अच्छा, पहला प्रश्न है, हाउ कैन द सटल इमोशनल फोर्सेस डिजायर पैशन शुड बी एक्सप्रेस टू हायर प्लेन एंड यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी? ये मेरा भी ये तो डिस्कस हो चुका है. ये जो अब हमारा सेवा का काम है, इससे ना पूरा लाइफ हमको चेंज करना पड़ेगा. एक तो मेरा क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने तो लिखा है यहाँ पे, एक्सप्लेन हो चुका है. ठीक है. दूसरा प्रश्न है, हैबिट्स एंड टेंडेंसी मस्ट बी कंट्रोल्ड एट द वेरी रूट बाय डिसॉल्विंग देम इनटू कॉजल स्टेट, which in turn to be transcended. Page. Usually join to. That should be in transcended. Habits and tendency must be controlled at the very root by the resolving them into causal state, and which in turn to be transcended. So first of all, you control your sense, desires and habits. खाने पीने की इच्छा है, वही चली रही है, उसको आप रोकते नहीं है, हमेशा वही करते जा रहे हैं. यानी सारा जीवन तो हम अपनी हैबिट्स में ही निकल गया. अब साधना क्या करेंगे? सारा जीवन साधना ये हैबिट्स में निकल जाता है. साधना कब करेंगे? आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को. पहले हैबिट्स को कंट्रोल करो. ये सारा आर्टिकल में ये नेगेटिव पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं उन्हें. उसके बाद में भगवान के होते. Last question है, how can we have the experience of Sachidananda which is present in each of us, permeating and penetrating our individual consciousness? We are now, जैसे हम लोग अभी ध्यान करते हैं, तो we are just imagining. तो ये करते करते ही क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन? ये पूछना था. You see, your imagination, this imagination is about something which is real. जी. It is not imagination. Actually, real चीज है, उसका imagination. यतीश्वरन जी कहते हैं कि this imagination is of something real. Okay. In due course, it will become real. अभी imagination है, भगवान का imagination करो, उसके बाद में वो जो सचमुच है वो प्रकट हो जाएगा. हाँ. अब लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन है, how through the self knowledge we can regain our freedom? Because our true हमारा what is knowledge?
हम फ्री हैं, हम फ्रीडम है, हम आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है। हाँ, ये हमारा स्वभाव है। उसको जानना नॉलेज हुआ ना। हाँ जी। What is the question? Is a very few. यानी we are already free. We are already free. Our real nature is free. Free. खाली जानना है। Know it, we become free. Okay. अरे हम तो शेर हैं। When I know that I am शेर, तो मैं भेड़ स्वभाव से दूर हो जाऊंगा। Already भेड़ से दूर। ठीक है, बस महाराज। अब कौन है? हाँ, मैं। इतू। प्रणाम महाराज। मेरा पहला प्रश्न है, all these practices and struggles to become religious are only negative. So what is the meaning of negative here? Because we are advised to practice hard, which is struggle in itself. So please clear the meaning here. Negative. अभी इतना डिटेल में डिस्कस हुआ नेगेटिव। जी। Nothing but we have been discussing only this detail. जी। यानी हम जो गलती कर रहे हैं उसको रोक दो, बस निगेटिव हुआ ना। जी। हम झूठ बोलना मत करो, किसी की हिंसा मत करो, तो निगेटिव हुआ ये। जी। क्रोध मत करो, निगेटिव हुआ। जी। लोभ मत करो, निगेटिव हुआ। तो these are negative. तमोगुण, सत्वगुण और अंत में रजोगुण, अंत में सत्वगुण को भी दूर करना है। Then God will automatically manifest. होता क्या है, हम भगवान का ध्यान करते हैं, पॉजिटिव को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया है और काम क्रोध लोभ को नहीं छोड़ते हैं कि महाराज हम तो इतना जब ध्यान करते हैं, हमारा तो कुछ हुआ नहीं। अरे भाई, तुम निगेटिव कार्य तो कर ही नहीं रहे हो। और जो लोग काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ते हैं, उनका फट से हो जाता है जी। वो बिना ध्यान जब के ही हो जाता है, हो जाता है। We don't do it. जी। जी। और सेकंड क्वेश्चन है, from the spiritual point of view, all subtle tendencies and impressions must be given spiritual turn. So how to recognize subtle tendencies and impressions which are to be turned? You see, it is unfortunate that we don't recognize ourselves. दूसरे लोग बोल के कहते हैं कि इतू तुम ज्यादा हंसती हो। दूसरा बोलता है कि इतू तुमको मिठाई खाने की इच्छा होती है। तीसरा आदमी कहता है कि इतू बड़ी चंचल हो। हमको नहीं समझ में आता, बाहर के लोग बोलते हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम अपनी इच्छाओं को सटल टेंडेंसी से नहीं जान पाते। जरा आत्मनिरीक्षण करो, हैं कैसे रहते हैं, किस प्रकार से बात करते हैं, कैसे सोचते हैं, तब तुमको पता चलेगा कि हमारी टेंडेंसीज क्या हैं और उन सबको भगवान के लिए करना पड़ेगा। जैसे चंचल हैं तो कैसे चेंज करेंगे इसको, मतलब भगवान की ओर, मतलब कैसे? अरे तो उसको कह देना, जो चंचल व्यक्ति ना उसके लिए पूजा कर दी, तो पूजा में उसको फूल भी तोड़ना पड़ेगा, चंदन भी घिसना पड़ेगा, अगरबत्ती जलाना पड़ेगा, तो 10 चीजें एक साथ करने की करना पड़ेगी उसको, तो उसकी चंचलता उधर चली गई। अच्छा। वो आसन लगाना पड़ेगा, फोटो को ठीक से साफ करना पड़ेगा, तो सारी चंचलता हम जानते हैं, इसलिए तो सब कर दिया, सारी चंचलता उसमें चली गई। जी। हो गया ना जी। और हंसी को कैसे? उसको मन जो है वो एक घंटे तक बहुत सारे चंचल काम करते रहे तुम, तो मन फिर भी एक आदमी भगवान में लग गया। जी। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, we must break our complexes however painful this process may be. So it is very difficult to identify our own complexes. How to find out complex? Now I personally feel, you see, ego complex is there, sex complex is there, desire complex, there are so many complexes are there. Don't worry, I personally feel with it, let us not worry about it. Let us form some new complexes, good complexes. Okay. मैं पढ़ाई ध्यान के बिना काम नहीं चलेगा, मैं बिना पूजा के मेरा काम नहीं करेगा, तो आप सारा जीवन अच्छी कामों में लग जाओ, you will develop some positive complexes, spiritual complexes. That is probably the best way of getting away. जी। और फोर्थ क्वेश्चन है,
Some who do not care to make their moral fiber strong and attain purity may become channels for the flow of great emotion whose intensity they cannot bear, and thus lose their minds. So this losing of the mind is just only deviation from the path or to lose the balance of the mind. What is the meaning of exactly? दोनों Oh, शुरू में पाथ से लूज हो गए और चलते रहे तो दिमाग खराब हो गया। तो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, हम जानते हैं, जो पागल हो जाते हैं और टेंडेंसीज को कंट्रोल नहीं किया, सप्लीमेशन नहीं किया, जबरदस्ती करते गए, तो उसके पहले अपना दिमाग गड़बड़ हो गया, उसके बाद अल्टीमेटली दिमाग गड़बड़ हो जाता है। नहीं, आप लोगों को चिंता नहीं है, संसार में हो, मजे में हो, कोई चिंता मत करो। अच्छा, ठीक है, प्रणाम महाराज, मेरा हो गया। अच्छा भाई, सारे प्रश्न हो गए। रीता, चलो रीता। यस महाराज। हाँ, आ जाओ। My first question is page 476, para 1, 2, and 3. Don't worry about that para. On ignorance, bolo. The main barrier to change, Swamiji says one has to express the subtle emotional forces, desires, and passions should not be allowed to manifest themselves on the lower plane. How to recognize these subtle forces and how not to express these on the lower plane? क्या है, दो बातें हैं ना? Yes. First is ignorance. You are talking even in this question. There are two things. Yes. First is you are talked about ignorance. Yes. And second is about attraction, etc. You see, ignorance is very, very important. और वो क्या है कि निरंतर विचार करना पड़ेगा। यानी ये है कि नित्य को अनित्य समझ रहे हैं, ठाकुर बोलते हैं ना, नित्यानित्य विवेक करना पड़ेगा। वो ठाकुर ने जो कहा है ना, नित्यानित्य विवेक करो। तो when you talk in terms of ignorance, you have to be very, very careful. बाबा ये है ना, हम करते नहीं है बिल्कुल। हम पड़े हुए हैं संसार में, संसार को हमने सत्य समझ रखा है और दिन रात प्रॉब्लम कर रहे हैं, हमको न्यूरोसिस हो रहा है, टेंशन हो रहा है। अरे संसार तो अनित्य है, क्यों चंकर कर रहे हो? यतीश्वरानंद जी used to say, don't take this world phantom too seriously. Yes. और हम इतना take the world so seriously and then go on having neurosis and tension. तो first ignorance जो है वो बहुत important है, उसको आप सावधानी से दूर करने का प्रयत्न करो। रोज विचार करो नित्यानित्य विवेक का। ये जगत अनित्य है, ये दुखदायक है, भगवान उसमें सत्य है, आत्मा सत्य है, ऐसा रोज करो बाबा, रोज करो। So that is the first part of your first question, okay? Yes. Second question, then, okay? हाँ. Very often. Second part of your question, उसमें क्या है? Attraction. How do you know yourself? Huh? You see, introspection has to be done. You know, you have got attraction, repulsion, desires, ambitions. You have to do introspection. You know, we don't know ourselves. Yes. And that is why others know us better. We think ourselves better. But actually, there are a lot of problems in ourselves also. So it is very important. Now, you see, what is important is we remain constantly in a worldly atmosphere. Yes, yes, yes. आश्रम में जाना, religious activity करना, भगवान का प्रेयर करना, सत्संग करना, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना, इसको जरा बढ़ाना पड़ेगा। Intensify them, increase them. Otherwise, same problems continue always. सारा जीवन वही प्रश्न करते रहते हैं। 5 साल पहले भी वो प्रश्न था, अभी भी वही प्रश्न चलता है। कुछ नहीं होता, सब ज़ूम हो गया या आश्रम हो गया, कुछ नहीं होता। जब तक हम कांस्टेंट कंप्लीटली चेंज नहीं करेंगे, तब तक नहीं होता। मैंने तो अभी कल ही एक प्रोग्राम हुआ था, तो मैंने टीचर्स को कहा था
कि स्टूडेंट्स को बोलो डेवलप गुड हैबिट्स, डेवलप वन गुड हैबिट एवरी डे, और ये दिस इज आल्सो गुड फॉर अवरसेल्व्स आल्सो। अरे भाई मैं सुबह बराबर टाइम से उठना चाहिए, रेगुलर पूजा करना चाहिए, हमको गुस्सा नहीं होना चाहिए। एक एक वैल्यू ले लो और 1 महीने 2 महीने तक उसकी प्रैक्टिस करो। जब वो हो जावे तो फिर दूसरा वैल्यू लो, उसकी प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस से हैबिट बनेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. Is that okay? I don't know whether I Yes. have discussed your question. Yes, Swamiji. Shall I go to the next question? Yes. Very often, wrong and selfish thoughts of others in close proximity affects one. While it is true that one cannot change others, but has to change oneself. How and what is the change in oneself in these circumstances? No, ऐसा है कि भाई ऐसा है, मैंने ये कहा ना कि भाई if you remain in the worldly atmosphere always, it's very difficult. Try to go more frequently to ashram. एटमॉस्फेयर अब तुम्हारे फील्ड में जो एटमॉस्फेयर आसपास का लोगों का साथ में जब मिलते हो, उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। रेगुलरली आश्रम में जाने का प्रयत्न करो। कुछ ऐसे मित्र होवे जो स्पिरिचुअल है, उनके घर में जाओ, उनको अपने यहाँ पे बुलाओ, कुछ प्रोग्राम करो, वंस ए वीक कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्राम करो। आश्रम में प्रोग्राम है, उसमें रेगुलरली जाओ। बिना उसके तुम जिस एटमॉस्फेयर में हो वैसे ही एटमॉस्फेयर में रहोगे तो कष्ट, कुछ नहीं होता। Yes, Swamiji. कुछ नहीं होता। You remain where you are. Third question. How to break one's complexes after recognizing them? Well, I just now told na, develop new complexes, good complexes. For example, ये complex जो है ये subconscious mind में सब कॉम्प्लेक्स जो है ना सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। तो वो बहुत डीप रहते हैं। तो आप भी ऐसा करो ना कि डीप सोशल अपने स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स बनाओ। हम पढ़ेंगे, हम बैठे हैं पढ़ेंगे, लोग आएंगे, लोग आ रहे हैं तो भी आप किताब लेके पढ़ने लग गए, तो लोग कह रहे ये क्या पागल है। अरे तुम भी तो जब घर में जाते हो तो टीवी खोल के बैठ जाते हो, लोग आते हैं तो भी टीवी खोल के देखते रहते हो। तो हमने भी अपनी किताब खोल के बैठ गए। इस प्रकार करो भाई। लेट पीपल से डेवलप सम सच कॉम्प्लेक्सेस। यस, स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स है, मॉरल कॉम्प्लेक्सेस है। हम नहीं खाएंगे, भगवान को नहीं दिए बिना दिए नहीं खाएंगे। अरे ये क्या, लोग कहेंगे मजाक करेंगे, ये क्या हो गया इसको। हम बनाए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लिया। लोग हमको पागल कहते हैं, इस प्रकार से दूसरे प्रकार से पागल हो जाओ भगवान। तो इसके अलावा क्या है, कॉम्प्लेक्स तो बने ही रहते हैं, वो दूर होते ही नहीं। यस यस करेक्ट। यस। और कुछ और कुछ और कुछ और किसी को? महाराज जी, ये जो अभी ओल्ड हैबिट्स अपने चेंज करने के लिए बोला है, दिस इज बिल्डिंग ऑफ द कैरेक्टर्स ना। यू सी, यो ओल्ड हैबिट्स जो है ना, मैंने ये कहा है कि डेवलप न्यू हैबिट्स। डेवलप न्यू हैबिट्स मतलब कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा। अरे व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर? Morality, prayer, meditation. Oh, I just defined, you did not attend it. Acha. Character means collection of habits. Nothing but that. Thank you Maharaj ji. Whatever एक चीज अगर regularly करोगे तो it develops a habit, and character is nothing but a collection of habits. Okay, thank you Maharaj ji. Develop good habits. अच्छा, thank you Maharaj. और कुछ? महाराज एक क्वेश्चन था महाराज। yes. जो वाराणसी आश्रम वाला आपका ऑनलाइन क्लास होता है सैटरडे को, वो बंद है अब 2 मंथ्स के लिए? हाँ बंद है, अभी 2 महीने बंद रहेगा। अच्छा ठीक है। सैटरडे संडे अपने मई जून बंद है, बहुत गर्मी है। ठीक है महाराज। समर वेकेशन, थैंक गॉड।
हमको इतना अच्छा लग रहा है, छुट्टी मिली बाबा। वेकेशंस में हर चीज की वेकेशन हो जाती है। अरे इतनी गर्मी है यहाँ के, 45 चल रहा है, 44 45, ऐसे में क्या लोग आएंगे? उनको कष्ट देने से क्या फायदा? ऑनलाइन ही तो बैठना है महाराज। नहीं नहीं, अरे हमको तो वहां जाना है, तुम लोगों को तो ऑनलाइन बोलना है। मेरे को तो हॉल में जाके बैठना पड़ेगा, वहाँ पे केवल फैन है, वहाँ एसी नहीं है, खुला है बिल्कुल। ठीक है, तुम लोगों को तो मस्ती है, हमारी हालत खराब हो रही है, नहीं सोचते? महाराज ये हैबिट बदलने की आप बात कर रहे हैं ना, वो आजकल बहुत इजी हो गया। एक YouTube को हम लोग अगर सुन लेंगे, उस पर मनन करेंगे तो बहुत अच्छा है, वह भी घर बैठे ही हो सकता है। नहीं नहीं, लेकिन वो YouTube सुनने की भी तो हैबिट हो जाएगी। हाँ, नहीं वो लेक्चर सुन रहे हैं ना, दूसरा नहीं, सिर्फ लेक्चर सुन रहे हैं। उसके बाद में YouTube में बहुत सारी फालतू चीजें भी तो होंगी। वो नहीं सुनने का है, वो नहीं करने का। ये बहुत अच्छा हमको एक्स्ट्रा ये मिला है। महाराज जी टाइम हो गया। हाँ भाई ठीक है। शांति मंत्र महाराज, प्रणाम महाराज, प्रणाम। शांति मंत्र। राम महाराज प्रणाम। ओम शांति हरि बाबुल प्रणाम।